हेलो बच्चों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी विद कमल। और आज के वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं बहिष्कार शब्द का अर्थ, यानी बहिष्कार क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो देखिए, बहिष्कार के सबसे पहले हम लोग शाब्दिक अर्थ के बारे में बात करेंगे। बहिष्कार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो देखिए, बहिष्कार का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों त्याग करना, यानी कि त्यागना। ठीक है, अब त्याग करने का मतलब समझ में आ गया आपको। बहिष्कार जो है वो क्या है? विरोध करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बहिष्कार शब्द किसके लिए? विरोध करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये विरोध तो दो तरीके का होता है। एक विरोध वो होता है जिसमें हम क्या करते हैं, दूसरे से लड़ाई करते हैं। लड़ाई करते हैं यानी कि हिंसा करते हैं कि नहीं? हिंसा करके उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। एक तो ये हो गया विरोध का तरीका। दूसरा विरोध का तरीका क्या होता है? इसके अंदर हम क्या करते हैं, उससे हिंसा नहीं करते, हिंसा नहीं करते, लेकिन उसे आर्थिक तौर पे हानि पहुंचाते हैं, आर्थिक हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीधे सीधे लड़ाई नहीं करेंगे, यानी कि हम यहाँ पे हिंसा नहीं करेंगे, अहिंसक तरीके से उसका विरोध करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बहिष्कार जो शब्द यूज किया गया है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे अहिंसक विद्रोह के लिए किया गया है, यानी अहिंसक तरीके से विरोध करना कहीं ना कहीं बहिष्कार शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पे बहिष्कार का मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो देखो बच्चों, बहिष्कार का अर्थ क्या होता है कि बहिष्कार विरोध करने का एक अहिंसक तरीका है। ठीक है, अहिंसक मतलब जानते हो ना, बिना लड़े विरोध करना। ठीक है, तो इसके अंतर्गत लोग सरकार की कार्यप्रणाली का सहयोग नहीं करते, संस्थाओं, सेवाओं और वस्तुओं का उपयोग नहीं करते। तो देखो, जैसे गांधी जी ने क्या किया था, अहिंसक आंदोलन अपनाए थे, यानी कि वो लड़ाई दंगों से सरकार से नहीं लड़ते, क्योंकि उनको पता था कि लड़के क्या कर लेंगे बोलो, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा हथियार थे। तो लड़के तो वो जीत नहीं पाते गांधी जी, तो उन्होंने दूसरा तरीका अपनाया, उन्होंने अहिंसक तरीका अपनाया। अब अहिंसक तरीके अंदर क्या करते हैं वो लोग कि जो सरकार की जो नीतियां थी, जैसे कि स्कूल कॉलेज हैं, तो बच्चों से वो आग्रह करते थे, जो छात्र थे उनसे, कि आप स्कूल कॉलेज जाइए ही मत, उनका त्याग कर दीजिए। और जो सरकारी नौकरी में काम करते थे उनको भी बोलते थे कि आप भी जो वकालत करते हो या किसी ऑफिस में काम करने के लिए जाते हो अंग्रेजों के, उसको भी क्या कर दीजिए, त्याग कर दीजिए, वहां पे जाइए ही मत, एक तरीके से बॉयकॉट कर दीजिए। बॉयकॉट शब्द होता है बहिष्कार का इंग्लिश। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। तो त्याग कर देंगे यानी कि घर पे बैठ गए, एक तरीके से अनशन टाइप का कर दिया, तो इसको ही बोला जाता है बहिष्कार। समझ में आ गया आप लोग को? तो इसमें क्या होता है, सरकार को क्या है होता है, नुकसान होता है, क्योंकि उनके ऑफिस में कोई काम करने वाला नहीं होता, उनकी सेवा यानी कि उनकी जो वस्तु वगैरह उनको कोई खरीदता नहीं है, क्योंकि वो क्या कर देते हैं, उन सब चीजों का क्या कर देते हैं, त्याग कर देते हैं, बहिष्कृत कर देते हैं उन चीजों को। तो ये होता है बहिष्कार। समझ में आ गया बहिष्कार क्या होता है? तो कहीं ना कहीं सरकार यानी कि जिसका हम विरोध कर रहे हैं उसकी सेवाओं, उनकी वस्तुओं और उनकी जो भी उनकी जो सेवाएं, वस्तु और जो संस्थाएं, उन सब का त्याग कर देना ही कहीं ना कहीं क्या कहलाता है, बहिष्कार कहलाता है। तो आज ये एक छोटा सा वीडियो था, आई होप आप लोगों को बहिष्कार के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।